ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा और हम सर्व के अति स्नेही परम आदरणीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा के साकार माध्यम अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों भारत तथा विदेश सर्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त बहनें, टीचर्स, भाई, सहयोगी और फिर साथ में गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत कर रहे लाखों की संख्या में परिवार, जिनमें माता पिता, दादा दादी और बहनें, भाई, बहू, बेटी सब आ जाते हैं और बच्चे भी आ जाते हैं। सभी को मधुबन शांतिवन से आज बहुत बहुत ईश्वरी याद भेज रहे हैं। 31 तारीख अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात होगी। रिवाइज्ड मुरली सुनेंगे, रिवीजन की मुरली, और फिर इसके साथ साथ मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार से इस मिलन के प्रोग्राम में विशेष दिल्ली व आगरा जोन जितने भी सेवा केंद्र दिल्ली, न्यू दिल्ली, आगरा, उनके आसपास चारों तरफ से ORC सहित सब बहनों और भाइयों को मधुबन में देखकर, शांतिवन में देखकर बड़ा मन खुश हो रहा है। जब मिलते हैं तो लगता है हमारे भाई बहनें काफ़ी समय के बाद आए। कल एक बहन ने कहा 1 वर्ष के बाद आए, कोई बोलते हैं पूरे 9 महीने के बाद आए हैं। कम से कम तो 9 महीने हो चुके कईयों को, लेकिन बड़े उमंग से, शुभ भावनाओं से उनके मुख से सुनते हैं कि यहाँ आकर के हमको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत रिफ्रेश हो रहे हैं।
भले ही वहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, बीच बीच में भाई बहनों से मिलते भी हैं, लेकिन शांतिवन में आने के बाद जो एक उमंग उत्साह का जो माहौल है, इससे हम बहुत ही अपने आप को रिफ्रेश भी कर रहे हैं और अपने भाग्य को देख रहे हैं कितना हमारा ऊंचा भाग्य है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाबा के शब्द मुझे याद आते हैं, साकार बाबा के, ब्रह्मा बाबा के। जब बाबा से मिल कर के हम वापस अपने स्थान पर, मैं बॉम्बे में रहता था उन दिनों में, वापस जाने के लिए बाबा से गले मिल कर के, बाबा का रुमाल हिला करके छुट्टी देते थे बाबा, तो वो दिन याद आते हैं जब बाबा कहते थे, बच्चे गो सून कम सून। और मुझे याद है उस बात को हम लिटरली लेते थे, क्योंकि जिस माहौल में हम सेवाओं पर होते हैं, उस माहौल में सेवा का आनंद बहुत आता है, लेकिन अपने लिए वहाँ समय एकांत का जो है वो नहीं मिलता था। भले हम अपनी दिनचर्या में अमृत वेले का याद का अपना नियम कभी भंग नहीं करते, मुरली कभी मिस नहीं करते, रिफ्रेश तो होते हैं, और मधुबन से कोई चिट्ठी पत्र आता तो सुन कर के बड़ा मन खुश होता। लेकिन इस समय का जो माहौल है सारी दुनिया का, कई प्रकार से स्ट्रेस है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको फेस करना बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा उमंग, क्या कहें उसको, याद की यात्रा में रह कर के और अपने मुरली का अध्ययन करके मन को खुश रखना। आज भी मुरली के अंदर बाबा ने खास कहा, कहाँ पर भी हो मुरली कभी मिस नहीं करना। ज्ञान की मुरली, लेकिन ज्ञान की मुरली मिस करना तो आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपने भोजन नहीं किया हो। तो खास एक बात का ध्यान चलता है, बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार से हमें याद की यात्रा का अभ्यास कराया, और कुछ एक ऐसे महावाक्य बाबा के, मुरली के आप पढ़ते भी होंगे, बीज रूप स्थिति पुरुषार्थ में, विशेष रूप से जब हम तपस्या की बात करते हैं, तो तपस्या में भिन्न भिन्न अवस्थाएं आती हैं। याद की यात्रा का शब्द यूज होता है कि बुद्धि से आत्मा स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर और परम धाम निवासी पिता परमात्मा, शिव परमात्मा, जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप माने जाते हैं, उनके साथ मन लगाना। एक प्रकार से ये एक ऐसा अभ्यास है कि यहाँ इस 5 तत्वों की दुनिया में बैठे हुए
और इससे फिर धीरे धीरे अपने मन को इस तरह से ऊंचाई में ले जाना, याद दिलाना स्वयं को, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति की दुनिया का रहने वाला, वो कॉस्मिक लाइट, रेड इन्फिनिट लाइट, जिसको हम परम धाम कहते हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा और सभी आत्माएं उस परम धाम में रहने वाले। अगर आप कल्पवृक्ष का चित्र देखेंगे तो उसके लिए खास कि परम धाम में भी हम सब आत्माएं उल्टे वृक्ष के समान शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जी, बड़ी दादियाँ, बड़े भाई तथा ईश्वरी परिवार के सभी सदस्य अपने ज्योति स्वरूप में स्टार लाइक आत्माएं परम धाम में निवास करते हैं। और जब हम उल्टा वृक्ष कहते हैं तो वहाँ पर बाकी भी जो आत्माएं हैं अपने अपने धर्म पिता के साथ अपने अपने सेक्शन में, जैसे इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज़्म है, सिख धर्म है, वो भी अपने अपने सेक्शन में अपने धर्म पिता के साथ परम धाम निवासी होकर के रहते हैं। और वो है ऐसा स्थान है, ऐसा रीजन मैं कहूँगा, जो 5 तत्वों से परे है, नील गगन से भी परे है, रेड इन्फिनिट लाइट, गोल्डन लाइट जिसमें थोड़ा रेडिशनेस है, जिसको कहा जाता है वो परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। हम सब आत्माएं जब उनकी याद में मन टिकाते हैं, उनके साथ योग युक्त हो जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और उनके पास में हम आत्माएं, तो हमें अपना जो बीज रूप है हम आत्मा, पर हम आत्मा में जो 84 जन्मों का सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वो बीज रूप में है। जैसे आज के युग में कंप्यूटर के अंदर छोटी सी चिप के अंदर आप देखो कितनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि आत्मा 84 जन्म लेती है, तो 84 जन्मों का सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, डे 1 से लास्ट डे तक, सतयुग के आदि से कलयुग के अंत समय तक। लेकिन जब हम
मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और ख़ास इस बात को लेकर के कि हमें परमपिता परमात्मा शिव ने स्वयं अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा इशारा दिया है कि अभी युग परिवर्तन का समय है। विश्व इतिहास का रेपिटिशन फिर से शुरू होगा। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक जो भी इतिहास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो कैसे फिर से रिपीट होनी है, उसका पूरा ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो दिया है, उसको पूर्णतया जानकर और उसको अपने दिल ही दिल में समाकर हम आत्माएं अपने बीज रूप स्थिति में मन को टिकाते हैं, स्मृति दिलाते हैं स्वयं को। हम सितारे की तरह बीज रूप जागंती ज्योत, और उसमें सारे संस्कार हमारे 84 जन्मों के भरे हुए हैं। बीज रूप में जैसे इस संसार के अंदर कोई भी अनाज उगाते हैं तो बीज बोया जाता है, और बीज बोने से उसके पौधे बनते हैं। पौधा बनता है तो फिर उसको क्या कहें, उसके ऊपर दाने आ जाते हैं। दाने जो है वो बीज रूप है। इस तरह का ये इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो सारा, उल्टे कल्प वृक्ष का जो सारा वर्णन है, तो एक प्रकार से सारी मानवता, न सिर्फ सतयुग त्रेता के आत्माओं की बात है, बल्कि सतयुग से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के भी अंत समय तक सभी आत्माएं धीरे धीरे जो सृष्टि पर आती हैं और अपना सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान सभी स्टेजेस का पार्ट पूरा करके अंत में वापस लौटती हैं। जब वापस लौटती हैं तो वापस इस स्मृति में आते हैं कि हम वास्तव में आत्माएं बीज रूप है। बीज के अंदर सारा ज्ञान निहित है, और बीज बड़ा शक्तिशाली होता है। जिस बीज को जब हम उनको सेवा में अर्पित करते हैं तो उससे कितना सेवा का स्वरूप नजर आता है। लेकिन अभी समय है उस बीज रूप स्थिति का अनुभव करने का। तो जितना समय हम शिव बाबा के साथ परम धाम निवासी बनकर, चाहे साथ में आप ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी देखो, चाहे मातेश्वरी जी की आत्मा को भी देखो,
चाहे दादी जी की आत्मा को भी देखो, दीदी जी की आत्मा को भी देखो, दादाओं की आत्माओं को भी देखो, वो सब होने पर भी बीज रूप ऐसी स्थिति है जो एक हम मनुष्य आत्माओं के जो भी सद्गुण हैं, श्रेष्ठ संस्कार हैं, वो सब कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में जब आत्मा उन संस्कारों को महसूस करती है तो क्या अनुभव होता है? बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। बीज रूप अर्थात जिस बीज रूप से वृक्ष निकलता है, देखो बड़ का पेड़, उसका बीज कितना छोटा होता है, उस कहीं पर भी वो बीज गिरा या बोया गया तो उससे कितना बड़ा बड़ का पेड़ फिर उगाता है। इसी प्रकार से सबसे सूक्ष्म मनुष्य आत्मा है, पिता परमात्मा है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं हैं, धर्म पिताओं की आत्माएं हैं, दूसरी आत्माएं हैं। तो आत्माएं बीज रूप में अपने आप को, उनका जो अगर चित्रण भी करते हैं तो इस तरह का होता है जैसे बीज हो, बड़ा सूक्ष्म करते हैं, लेकिन लाइट में वो परम धाम में जब है तो वो लाइट और माइट उसकी अलौकिक है। कोई वो बिजली की लाइट नहीं है, कोई वो क्या कहें इसको, केरोसिन का लैंप जगा करके लाइट नहीं है, टॉर्च की लाइट नहीं है, लेकिन सेल्फ ल्यूमिनस आत्मा का जो स्वरूप है वो सेल्फ ल्यूमिनस है। और वो आत्मा का स्वरूप आप सोच सकते हो, पिता परमात्मा का स्वरूप और हम सब आत्माओं का स्वरूप एक जैसा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि परमात्मा पिता में सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान का संस्कार भरा हुआ है। सर्वशक्तिवान होने के कारण वो शक्ति उनके अंदर है जो मनुष्य आत्माओं को परिवर्तित करती है। जो कलयुग के अंत समय मनुष्य आत्मा तमो प्रधान है, उसको परिवर्तित करती है ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति से। ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति किस में है? उस बीज रूप परम पिता परमात्मा में है। और वो जब बीज रूप स्थिति में खुद रह करके सदा, क्योंकि वो ना जन्म और पुनर्जन्म किसी में भी नहीं आते हैं, बल्कि हम सब आत्माएं जो पुनर्जन्म लेने वाली हैं, हमें हमारे जन्मों की कहानी वो स्वयं आकर सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के रचता और रचना का पूरा ज्ञान बहुत स्पष्ट रीति से सुनाते हैं।
भले ही भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न वर्णन है, पर जैसे आटे में नमक होता है, इतना स्पष्ट ज्ञान कोई नहीं देगा। तो परम पिता परमात्मा जो बीज रूप है मनुष्य सृष्टि का, वो हम आत्माओं को आप समान बीज रूप स्थिति के अनुभव में ले जाते हैं। और मनुष्य आत्मा में उनका मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही सतो प्रधान बन जाते हैं। बीज रूप स्थिति में इतनी शक्ति है कि जो भी आत्मा की संकल्प शक्ति है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा की निर्णय शक्ति है बहुत स्पष्ट हो जाती है। और फिर इसके साथ में आत्मा की याद शक्ति जो है वो संस्कार रूप में आत्मा में मर्ज हो जाती है। तो मन, बुद्धि, संस्कारों सहित हम सब आत्माएं जब अपने बीज रूप स्थिति के अनुभव में रहते हैं तो हमें आभास आता है हम शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कितने समीप हैं और कितनी शक्ति हमारे अंदर है। ज्ञान की भी शक्ति है, याद की भी शक्ति है, गुणों की भी शक्ति है, सब प्रकार की शक्ति है। और इसके साथ में फिर शिव बाबा ने हम सर्वात्माओं की जो सेवा की है, तो सेवा के संस्कारों की भी शक्ति है, वो भी हम आत्माओं में फिर से अर्जित होती है। बीज रूप स्थिति में हम ज्ञान स्वरूप हैं, गुण स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, लाइट स्वरूप हैं, माइट स्वरूप है। बीज रूप स्थिति का आनंद जितना उसकी गहराई में जाएंगे उतना सूक्ष्मता का अनुभव होगा। अति सूक्ष्म स्थिति आप महसूस करके देखें कि उसमें शिव बाबा और हम आत्माएं अपने लाइट स्वरूप में, लाइट, अलौकिक लाइट, रूहानी लाइट, उस स्वरूप में कोई भी भारीपन नहीं है। मन भी लाइट, संस्कार भी लाइट, और हमारे हर प्रकार की एक्टिविटी में भी हम बहुत आनंदित महसूस करते हैं। बीज रूप स्थिति का विशेष अभ्यास अमृत वेले, या मैं कहूँगा शाम के टाइम भी व दिन में किसी टाइम भी, लेकिन सब बातों से फ्री हो करके, मुंह हाथ धो करके, फ्रेश हो करके, एकांत में बैठ करके, एकांत के भावार्थ में जाने का
एक के अंत में जाने का। परमात्मा पिता एक है, मैं आत्मा भी एक हूँ, तो एक पिता परमात्मा के क्या कहें, सूक्ष्म से सूक्ष्म तंत्र क्या है उनका, वो जानना और उसके अनुसार स्वयं को ऐसा सूक्ष्म फील करना, बहुत लाइट फील करेंगे। बीज रूप एक तरफ लाइट स्वरूप और बीज रूप दूसरी साइड माइट स्वरूप, शक्तिशाली। लाइट और माइट अपनी संपूर्ण स्थिति में होंगी। ऐसे जब हम आत्मा अपने बीज रूप स्थिति के अनुभव में रहते हैं, तो मैंने देखा कि जितना जितना अभ्यास करते हैं उतना हमारा जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है वो भस्म होता है। आत्मा बिल्कुल उज्जवल बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है, पावन बन जाती है। तो ये एक विशेष रूप से याद की यात्रा में ये स्थिति जो है मोस्ट वैल्यूएबल है। इस स्थिति के अभ्यास में अपने आप को एकांत में बैठकर उसका रिफ्लेक्शन माइंड में आए, उसका चित्रण मन में आए और उसको अच्छी तरह से बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ मन लगा करके महसूस करें और उस महसूसता को अंदर ही अंदर दिल में एप्रिशिएट करें। ऐसा सुंदर अनुभव, ऐसा श्रेष्ठ अनुभव, ऐसा शक्तिशाली अनुभव बाबा आपके संग में ही ये हो सकता है। परम धाम निवासी बनकर जब आपके पास हम आकर के बैठ जाते हैं, अपने आप को आपके समीप स्थित कर देते हैं, तो हमें बहुत आपके संग का रंग लगता है। आपके संग के रंग में रंग जाती है आत्मा, और वो रंग जिसके लिए गीत भी बने हुए हैं, रंग दे चुनरिया, प्रैक्टिकल में देखते हैं आत्मा कैसे ईश्वरी रंग में रंग जाती है। उसका आनंद ही अपना है। अति इंद्रिय सुख में खूब अच्छी तरह से मौज में अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा सुख बीज रूप स्थिति का अनुभव करने से मैं समझता हूँ हमारे कई प्रकार की जो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उन सब पर विजयी हो जाते हैं। उनसे मन दूर हो जाता है। मन में बहुत शांति का अनुभव होता है, शालीनता का अनुभव होता है, सच्चे आत्मिक सुख का अनुभव होता है। और हम मनुष्य आत्माएं चाहते भी यही हैं, हम सुखी रहें, शांति के अनुभव में रहें। दुनिया के अंदर तो आडंबर बहुत है और कई तरफ व्यर्थ आकर्षणें भी बहुत हैं, पर उन सब से बच जाते हैं। कोशिश करके
हर रोज़ अगर कोई आधा घंटा भी बीज रूप स्थिति के अनुभव में चला जाए तो एक हफ्ते के अंदर देखेंगे कि आत्मा कितनी उज्जवल बन जाती है, कितनी ऊंचाई में चली जाती है, कितनी श्रेष्ठ बन जाती है और शिव बाबा के समीपता के अनुभव में अपने आप को सदा धन्य धन्य समझेगी। तो पहली स्थिति तो बड़ी सिंपल होती है, याद की यात्रा की शुरुआत जो है, लेकिन अभ्यास करते 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 बीज रूप स्थिति के अनुभव में जब जाते हैं तो वो बाप समान स्थिति का अनुभव करवाती है। ऐसे स्थिति के अनुभव करने के लिए सदा उत्सुक रहें और सदा अभ्यास में उमंग उत्साह से बाबा के साथ मन लगा के बैठें। अवश्य ही बाबा का पूरा सहयोग मिलेगा, बाबा की पूरी लाइट और माइट मिलेगी, बाबा की पूरी मदद मिलेगी। और बाप भी चाहता है मैं बच्चों को आप समान बना दूं। तो हम बाबा के अति लाडले, अति सिकीलदे, आज्ञाकारी, वफादार बच्चे बन करके और बाबा के लाइट और माइट के वारस बन जाएं, ऐसी शुभ भावना आप सबके प्रति है। ओम शांति।